सर वोडाफोन आइडिया साइज में तो शेयर छोटा लगता है, लेकिन इक्विटी वाइज तो बहुत बड़ा शेयर है। लेकिन इस काउंटर पर मूव लगातार बन रहे हैं और खबरें भी काफ़ी आ रही हैं कि इन्होंने अपने वेंडर्स के पेमेंट के लिए नए शेयर्स जारी किए, जिसके बाद हमने फ्राइडे के सेशन में देखा कि करीब ये काउंटर 4.5% ऊपर बढ़कर बंद हुआ। अब ये खबरें और आ रही हैं कि ये आगे भी कुछ ऐसा ही करने वाले हैं कि अपने वेंडर्स को पेमेंट के लिए कुछ और शेयर्स भी जारी कर सकते हैं। इस तरह की न्यूज़ हैं। दूसरी बड़ी खबर इसके साथ ये चल रही है कि ये जो बैंकर्स के साथ लगातार बातें कर रहे हैं, जिसमें कि इनको 25,000 करोड़ रुपए की फंड रेजिंग करनी है। 18,000 करोड़ रुपए ये आईपीओ से ऑलरेडी जुटा चुके हैं। जो भी कर्ज की पेमेंट आ रही है वो ये नए शेयर जारी करके कर रहे हैं। सर इक्विटी ज़्यादा हैवी हो जाएगी तो शेयर चल पाएगा, या शेयर चल पाएगा जितनी खबरें डेवलप हो रही हैं? जी विवेक जी, देखिए, अगर आप थ्योरेटिकली जाएं तो कहीं ना कहीं आपकी बात में दम है कि देखिए, अगर आप देखें तो आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के लिए फंडिंग चाहिए होता है, लिवरेजिंग आपको कंट्रोल करना होगा, और आपको कहीं ना कहीं प्राइसेस जरूर जो है आपकी सर्विसेज के बढ़ने चाहिए अगर आपको मार्जिन्स को दोबारा रिवाइव करना है और आपको लिवरेजिंग को कंट्रोल रखना है। नाउ ये तो फंडामेंटल्स हैं, बट अगर आप प्राइसेस को देखें तो प्राइसेस बिहेव डिस्काउंट एवरी न्यूज और द फ्यूचर कैश फ्लोज एज वेल, और फ्यूचर प्रोजेक्शंस ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एज वेल। सो नाउ अगर आप आइडिया को देखें तो जो 11 रुपए 80 पैसे पे विवेक जी मूव शुरू हुआ है वो खत्म होता है 22 रुपए 50 पैसे पर। और पहले भी शायद मुझे मौका मिला आपसे इंटरेक्शन का, तो मैंने इसका टारगेट 22 रुपए 50 पैसे आपसे शेयर किया हुआ था। शायद वो 13 साढ़े 13 रुपए के आसपास का स्टॉक ट्रेड कर रहा था उसी जोन में। तो बिल्कुल आप सर। देखिए 11 रुपए 80 पैसा विवेक जी बेस है। ये बिल्कुल ये स्टॉक 22 रुपए 50 पैसे की तरफ जा रहा है विवेक जी। अगर आप देखें तो इंट्राडे नॉइज रह सकती है, वीटी नॉइज रह सकती है, बट पोजिशनली जो लोग चल रहे हैं 3 से 4 क्वार्टर होल्ड करके कम से कम साल भर का स्टॉक को समय देंगे, आप देखेंगे धीरे धीरे स्टॉक 22 रुपए 50 पैसे की तरफ जाएगा। तो 11.80 से 22.50 आप समझे 100% का मूव है विवेक जी। तो बिल्कुल स्टॉक के अंदर मुझे लगता है बने रहना चाहिए, हर गिरावट पे इसको खरीदना चाहिए। बेस आपका 11, स्टॉप लॉस आपका 11 रुपए 80 पैसे ही है सर, उसके नीचे स्टॉक नहीं जाएगा। तो आपको जितना गिरावट मिले आप खरीदें। पिछली वीक में भी देखें तो लो करीब 12 रुपए के आसपास का आपको मिला था। तो अब आप देखें तो बहुत अच्छा ट्रैक्शन इसके अंदर बना हुआ है। मुझे लगता है 22 रुपए 50 पैसे के लिए हर गिरावट में खरीदारी करनी चाहिए। मैं आपको लेवल बता देता हूँ कहाँ का आप खरीदारी कर सकते हैं, कौन कौन से लेवल पर गिरावट आ सकती है। 13 रुपए 30 पैसे 14 रुपए 30 पैसे तक आपको गिरावट मिले, बिल्कुल सर खरीदें। अगर आपके पास पैसा है स्टैगर्ड बाइंग करें। अगर अभी भी खरीदना चाहते हैं तो ये दो लेवल 14.30 13.30 लिख लीजिए सर, इस पर भी और खरीदे। 11.80 का स्टॉप लॉस रखिए, 4 क्वार्टर दीजिए सर, ये 22 रुपए 50 पैसे पर आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल। तो वोडाफोन आइडिया पर सर ने बता दी प्राइस रेंज किस तरह से आपको ट्रेड करना है। सर बुलिश हैं, मुझे याद है सर ने बताया था 22 से 23 रुपए के बीच के लक्ष्य, और उस तरफ ये बढ़ता हुआ। वैसे भी इंटरेस्टिंग फैक्ट यही है कि जो शेयर 3 जून के लेवल को पार कर चुका है, एक्चुअल में बाइंग उसी में स्ट्रेंथ भी देखने के लिए मिल रही है। एक यूट्यूब कॉलर का भी सवाल हमें मिला है, दीपेश जिंदल जी का। येस बैंक के शेयर हैं सर इनके पास। सर क्या पैटर्न बन रहा है इस काउंटर पर? भी मैं कुछ देख रहा था कि मूव तो अच्छे आ रहे हैं। इनके पास 8,000 शेयर है 26 रुपए 25 पैसे के भाव के। क्या लगता है सर? जी देखिए, इसमें आपका 26 रुपए 25 पैसे थोड़ा महंगा है सर, क्योंकि जब मेरे ख्याल से गिरावट हो रही थी जिस दौरान आपने स्टॉक को वहीं पर ही लैच ऑन किया है आपने, आई थिंक। और अगर आप देखिए सर, बेस थोड़ा डीप हो जाता है, स्टॉक का बेस है करीब 20 रुपए के आसपास। तो आपको क्या करना होगा सर, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा और हर गिरावट पर आपको ऐड करना पड़ेगा। अगर आपके पास पैसा है तो आप 26 रुपए 50 पैसे है तो आप थोड़ा सा नीचे आपको गिरावट अगर 21 रुपए 22 रुपए के आसपास मिलता है, बिल्कुल खरीदे, वही बाय का लेवल रखिए। और उस स्थिति में आप ये मानकर चले कि 20 रुपए 50 पैसे का जरूर अपना स्टॉप लॉस रखिए, क्योंकि जितना मूव आया है सर जनवरी के बाद पूरे साल, उसका बेस वही है सर 20 रुपए 50 पैसे। वहां पर अपना स्टॉप लॉस रखिए। 21 रुपए के आसपास मिले खरीदने के पैसे हो और आपको इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदने के पैसे हो। देखिए बहुत अच्छे स्टॉक आपको विवेक जी शेयर करते हैं, लगातार आपको देखने को मिलते हैं, वहां पर आप पैसे डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको यस बैंक में ही पोजीशन बनाकर रखनी है, कहीं ना कहीं आपने फंडामेंटल स्टडी किया हुआ है, तो सर आप जरूर इसको खरीदें। 21 रुपए पर आपको दोबारा खरीदना पड़ेगा। लेकिन बड़ा मूव कब आएगा, जो आप देखें तो करीब 12 अगस्त के बाद 25 रुपए के पास एक सप्लाई जोन बना है सर, जब तक उसको नहीं काटेगा बड़ा मूव नहीं आएगा। थोड़ा इंतजार आपको करना पड़ सकता है, क्योंकि स्टॉक में उस तरह का ट्रैक्शन नहीं बन रहा है। तो मैं इसको बहुत 5 में से 2 नंबर दूंगा सर पोजीशन बनाने के लिए। लेकिन अगर आपके पास है तो आप 21 रुपए पर एवरेज करें और 20 रुपए 50 पैसे पर स्टॉप लॉस रखें और होल्ड करें।
बिल्कुल। इसमें कुछ समय पहले यानी करीब 1 महीने पहले खबरें भी आई थी कि एसबीआई अपना स्टेक सेल कर सकता है, और जो बैंक में लुक टू सेल यस बैंक शेयर वर्थ ₹5 to 7,000 करोड़ थ्रू द ब्लॉक डील। लेट्स सी सर कि क्या ये ब्लॉक डील हो पाती है। ये कि मैच एक खबर थी और एक न्यूज़ थी जिसका इम्पैक्ट उस समय तो शेयर पर पड़ा था, आज से करीब 1 महीने पहले। लेकिन अब अगर ये न्यूज़ मैटेरियलाइज होती है तो क्या कुछ इम्पैक्ट होगा, क्योंकि बड़ा इम्पैक्ट होगा इस काउंटर पर, और उस समय बात भी करेंगे हम लोग। सर नेक्स्ट काउंटर की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट काउंटर है मोरपैन लैब, छोटे शेयरों में। ये भी शेयर सर 3 जून के लेवल से काफ़ी ऊपर आ चुका है, और 4 जून को जहाँ तक गिरा था ये 42-43 रुपये तक की रेंज तक, वहाँ से तो काफ़ी ऊपर चल चुका है। लगातार इसमें अच्छी बाइंग मोमेंटम बना हुआ है। कैसे देखने सर ऑन चार्ट्स? देखिए विवेक जी, अगर आप चार्टिकली देखिए मोरपन लैब्स को, तो एक अच्छा ट्रैक्शन इसके अंदर बना, बहुत अच्छा चार्ट है। इसको मैं काफी इस तरह के चार्ट को काफी मैं फेवर करता हूँ। अगर आप देखें तो जितना मूव इसके बाद फरवरी के बाद, फरवरी मार्च अप्रैल में 4 महीने में जितना गिरावट स्टॉक के अंदर आई 53 रुपए से लेकर के करीब नीचे की तरफ 40 रुपए तक, उसको इसने 2 एक वीक में कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट देने की कोशिश की है। पूरा वीक अगर आप देखें तो एक काइंड ऑफ एक बहुत अच्छा कैंडल है। तो यहाँ पर अगर आप देखें 56 रुपए का भाव है। मुझे लगता है ये ब्रेकआउट रेंज बिल्कुल बन रहा है इसके अंदर बिल्कुल एंट्री करनी चाहिए। और बेस थोड़ा डीप हो जाता है क्योंकि वीकली मूव बहुत बड़ा है, 47 रुपए के आसपास का बेस हो जाता है। आप देखिए एंट्री कैसे करेंगे आप। एंट्री सर आप देखिए, इस तरह के स्टॉक आप छोड़ भी नहीं सकते, तो क्योंकि बहुत वेल पॉइज्ड है आगे के मूव के लिए, तो आप इमीडिएटली कल भी खरीदें, थोड़ा पैसा बचाएं। इस स्टॉक को आप जितना पैसा एलोकेट करें उसमें से अगर मान लीजिए 10 रुपए आपने एलोकेट किया, 5 कल इन्वेस्ट करें। अगर 5 आपको 50 रुपए के आसपास मिलता है तो वहां इन्वेस्ट करें। स्टॉप लॉस अपना 47 रुपए रखिए, क्योंकि मूव छोड़ना नहीं है। हमेशा कहा जाता है टेक्निकल लैंग्वेज में कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। सो ट्रेंड पॉजिटिव है सर। मुझे लगता है ये करीब करीब 72 रुपए की तरफ विवेक जी जा रहा है, जो इसका मुझे दिखता है जहां तक ऑल टाइम हाई है, तो उस जोन की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है बिल्कुल इसके अंदर बने रहना चाहिए। अभी खरीदिए, इसका 50 रुपए खरीदिए, 47 रुपए स्टॉप लॉस रखिए सर, 72 रुपए का टारगेट लिए। 2 क्वार्टर का कम से कम इसको समय दीजिए सर, होल्ड कीजिए। तो इसको होल्ड करने की राय है। 72 और करीब करीब 100 रुपये तक की मूव इस काउंटर पर देखने के लिए मिल सकते हैं। सर ने स्टॉप लॉस बता दिया है, 47 की रेंज का रहेगा। चलिए, एक हमारे साथ कॉलर भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। नमस्कार सर, हामिर अली जी हैं। सर नमस्कार सर, पूछिए अपना सवाल प्लीज़। हाँ जी नमस्कार सर, विवेक जी और जो मैंने एंकर का नाम बताया। तो सर मेरा सवाल ये है, एनएचपीसी पे मैंने 443 शेयर दिए हुए हैं 113 रुपए के रेट पे। तो उसमें मुझे जानना है कि मैं इसे अभी होल्ड करूँ या कितना होल्ड करूँ, क्योंकि अभी तो इसमें रेट एक ही इस पे स्टेबल है, 102 101 के आसपास की। उसके ऊपर तो फिर ये जंप ही नहीं कर रहा है। और मुझे एक चीज ये भी जाननी है कि अभी मेरे पास 20,000 रुपए हैं, तो उसको मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ, किस शेयर में? बिल्कुल। आमिर जी, माफ़ कीजिएगा आपका नाम मेरे मुंह से गलत प्रोनाउंस हुआ, लेकिन आमिर जी हैं हमारे साथ। आमिर जी के 2 सवाल हैं सर। एक एनएचपीसी पर 443 शेयर्स हैं इनके पास 113 रुपये के भाव के, और दूसरा इनके पास 20,000 रुपये हैं और ये उसको इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं। सर कुछ बताएं। जी देखिए, अगर आप एनएचपीसी को देखें, ट्रेंड देखिए पॉजिटिव है, ट्रेंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बेस बहुत डीप है। आपने 114 रुपए के 113 रुपए के आसपास खरीदा है, वो वही जोन है सर जहां पर अभी सप्लाई जोन इसके अंदर बना हुआ है स्टॉक के अंदर। तो थोड़ा आपको पेन हो सकता है यहाँ पर। आपका बेस कहाँ शिफ्ट हो गया सर? बेस स्टॉक का शिफ्ट हो गया 90 रुपए के आसपास। अभी 102 रुपए के आसपास का स्पॉट है, लेकिन अब चूंकि आपके पास है तो आप बिल्कुल बने रहे सर। वही 90 रुपए के आसपास अपना स्टॉप लॉस रखें। और मुझे लगता है कि इसमें बड़ा मूव तभी आएगा जब आपके भाव के ऊपर चलना शुरू होगा। जहां आपने खरीदा है तो 14 रुपए के आसपास, तभी एक बड़ा मूव आएगा। ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, उसके ऊपर चलना शुरू करेगा तो आपको 140 रुपए तक आप मत काटिएगा पोजीशन, कम से कम आपको 140 रुपए तक देखने को मिलेंगे। बट 90 रुपए को मुझे लगता है सर एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको रखना चाहिए। जिस वीक में भी आप फ्राइडे को उठा के देखें, बाजार क्लोज हो फ्राइडे को, और आपका भाव 90 रुपए के नीचे दिख रहा हो सर, तभी आप इस पोजीशन को काटें, अदरवाइज होल्ड करें। बिल्कुल। और जी, जहां तक दूसरे स्टॉक की बात है सर, 20,000 रुपए हैं सर स्टॉक, आपको बताना है जी। तो विवेक जी, एक स्टॉक है जेके पेपर।
तो अगर आप जेके पेपर को देखिए विवेक जी, तो मुझे लगता है यहाँ पर एक पोजीशन जरूर बनानी चाहिए। अगर आप देखेंगे तो बेसिकली ऑपरेटिंग मार्जिन कम से कम वाई वाई बेसिस पे देखेंगे तो 7% ड्रॉप हुआ है फाइनेंशियल ईयर 24 में, क्योंकि इनका जो पैकेजिंग बोर्ड का बिजनेस है, मेजर मेजर रेवेन्यूज वहीं से आते हैं, उसमें कहीं ना कहीं प्राइस ड्रॉप देखने को मिला था। और अगर आप देखें तो इनपुट कॉस्ट भी काफी हाई रही है फाइनेंशियल ईयर 24 में, जिसकी वजह से ऑपरेटिंग मार्जिन में हमें एक फॉल देखने को मिला है। बट अभी लगता है कि स्टॉक के अंदर सब कुछ नेगेटिव प्राइसिंग हो गया है। अगर आप देखें तो करीब अगस्त 22 से जनवरी 24 का जो सप्लाई जोन है 440, उसके ऊपर स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है। मुझे लगता है कि आपके पास अगर 20,000 रुपए है और आप पोजीशन लेना चाहते हैं सर, तो बिल्कुल इसमें एक पोजीशन आप बना सकते हैं। थोड़ा स्टॉक चल गया है, स्टैगर्ड वे में एंट्री करें सर। 490 का भाव है, आप 490 पे थोड़ा डालें, थोड़ा पैसा बचा ले 450 पे, अगर गिरावट मिलती है आपको देखिए बहुत अच्छा मूव। मुझे लगता है आप 9 से 12 महीना इसमें देंगे, एक साल देंगे सर, तो करीब 780 रुपए तक के भाव इसमें आपको देखने को मिलेंगे, जो एक डिसेंट 60% तक का अपसाइड है सर। तो इस स्टॉक को आप जरूर नजर में रख सकते हैं। बिल्कुल। तो आमिर जी, आपको दोनों सवालों के उत्तर मिल गए हैं। 20,000 रुपये का क्या करना है आपको, और दूसरा जो आपके पास शेयर है उसका क्या करना है। उम्मीद करते हैं ये सलाह आपके काम आएगी। नेक्स्ट जो सर शेयर है वो है प्राइम फोकस। इस काउंटर पर हमने फ्राइडे के सत्र में एक अच्छा मूव आते हुए देखा, लेकिन मैं इस कंपनी को देख रहा था सर, रेवेन्यूज़ तो ठीक है लेकिन कंपनी लॉस मेकिंग है। क्या ये मूव जस्टिफाइबल है? जी विवेक जी, देखिए अगर मैं देखूंगा विवेक जी, अभी नहीं इसके अंदर मूव कुछ बनता है, बहुत चॉपी है प्राइस एक्शन। इस तरह के चॉपी प्राइस एक्शन को यूजुअली अवॉइड करना चाहिए। 104 रुपए का भाव है, आप देखें तो कहीं ना कहीं 113 रुपए 121 रुपए पे जबरदस्त सप्लाई है स्टॉक के अंदर, तो कोई ट्रेड बनता नहीं है विवेक जी। मुझे नहीं लगता कि इसको किसी भी तरह से कैरी करना चाहिए या नई पोजीशन बनानी चाहिए। जहां तक आपने फाइनेंशियल्स डिस्कस किए, हाँ सही बात है आपकी, तो कहीं ना कहीं लॉस मेकिंग है, तो इस कंपनी को कहीं ना कहीं अवॉइड करना चाहिए कि मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई पोजीशन बनाना भी चाहिए। बिल्कुल। तो जो काउंटर्स में मूव हैं, हर मूव में नहीं घुसना है, हर काउंटर पर भी नहीं एंटर करना है, क्योंकि जो कंपनियां लॉस मेकिंग हैं या जिन काउंटर पर मूव अच्छे आ रहे हैं उनकी तरफ अट्रैक्शन होना जाहिर है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो फंडामेंटली भी ठीक हों। नेक्स्ट काउंटर की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट काउंटर है केएम शुगर। सर, शुगर सेक्टर में हमने देखा भी था कि लास्ट वीक एक अच्छी रैली देखने के लिए मिली थी। कारण ये भी था कि ऑयल मिनिस्टर का स्टेटमेंट आया कि इथेनॉल की जो ब्लेंडिंग है वो 15% इंडिया ने अचीव कर ली है और 20% नेक्स्ट ईयर तक हो जाएगी। तो सारी ही शुगर कंपनियां चूँकि इथेनॉल की प्राइसिंग को लेकर काफ़ी सेंसिटिव रहती हैं, क्योंकि उनका जो इथेनॉल से जो पैसा आ रहा है, जो उनके मार्जिन आ रहे हैं वो ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू शुगर। तो इथेनॉल पर कुछ भी पॉजिटिव स्टेटमेंट आना ही उनके लिए बड़ा पॉजिटिव हो जाता है। केएम शुगर में भी मूव था सर, छोटा शेयर है, 8% का मूव 48 रुपये पर आ गया है। अब क्या करें? विवेक जी, मुझे याद पड़ता है शायद पहले कभी हम लोग ने शुगर सेक्टर को डिस्कस किया है, बिल्कुल तो सर। इस स्टॉक का जिक्र कहीं ना कहीं हुआ था। देखिए 43 रुपए के आसपास इसका मुझे ऑल टाइम हाई दिखता है विवेक जी, अप्रैल 22 में, जिसका इसने ब्रेकआउट देने की कोशिश की है और दिया है कन्विंसिंगली। अगर आप देखें तो बहुत अच्छा प्राइस एक्शन करीब अप्रैल के बाद बनना शुरू हुआ। और मैं आपको विवेक जी बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा और दर्शकों को बोलना चाहूंगा, देखिए विवेक जी कितने अच्छे सेक्टर्स डिस्कस करते हैं और बहुत सही समय विवेक जी आपने ये शुगर सेक्टर डिस्कस किया था। उसमें देखिए बलराम रुचि नगर किस तरह का ट्रैक्शन देखने को मिला है। केएम शुगर में की बहुत अच्छा मूव बना है, मुझे लगता है बिल्कुल एक बड़े मूव की तैयारी कर रहा है। पिछले अगर आप देखें तो अप्रैल के बाद 3-1 महीने में बहुत बड़ा वॉल्यूम प्राइस वॉल्यूम एक्शन देखने को मिला है। ब्रेकआउट है देखिए, ये करीब करीब इस पर्टिकुलर ट्रेंड को अगर मैं एक्स्ट्रापोलेट करूं तो करीब लेकर के जाता है 70 रुपए के भाव तक, करीब 1 से 1.5 साल सर होल्ड करें। एक बड़ा प्राइस मूव इसमें बिल्कुल एंटिसिपेटेड है। मुझे लगता है 70 रुपए के प्राइस मूव इसमें देखने को मिल सकते हैं। 50 रुपए का भाव है सर, तो आप माने कि एक डिसेंट मूव इसके अंदर पॉसिबल है। कहाँ खरीदना चाहिए? देखिए चूंकि ब्रेकआउट है तो आप छोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन स्टैगर्ड वे में एंट्री करें, तुरंत पूरा पैसा नहीं डाले। अगर आपने 10 रुपए स्टॉक के लिए मान लीजिए एलोकेट किया है तो कुछ अभी खरीदें, कुछ बचा कर रखें सब 40 रुपए के भाव के लिए। अगर गिरावट आती तो 40 रुपए खरीदें, स्टॉप लॉस रखें 35 रुपए के आसपास और बने रहें। मुझे लगता है कि साल भर का समय दें सर, करीब 4 से 5 क्वार्टर दें, 70 रुपए का उसमें खुलेंगे सर।
बिल्कुल। तो केएम शुगर यहाँ पर पॉजिटिव मोमेंटम बनता हुआ इस काउंटर पर भी आपको बाय कर चल सकते हैं, लेकिन सर ने स्टॉप लॉसेस बता दिए, किन लेवल्स पर आपको ख़रीदारी करनी है वो भी बता दिए हैं। सर लास्ट काउंटर इसी सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं वो है IFCI। इस काउंटर को लेने की वजह ये है कि इस काउंटर के फंडामेंटल पर बात जब होती है तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी नहीं आती है, लेकिन काउंटर चल रहा है सर। और अगर मैं इसका हाईज देख रहा हूँ तो 8 फरवरी को इसने 71.80 रुपये बनाया था, और 8 फरवरी को ज़्यादातर जितने भी सरकारी शेयर थे उन्होंने अपने हाईज बनाए थे। क्या ये उन हाईज को तोड़ पाएगा सर? जी विवेक जी, देखिए अगर आप जहां तक मैं देख पा रहा हूँ, करीब देखिए मार्च 22 में अगर आप देखें, मार्च 22 से पहले 2 साल देखें तो कहीं ना कहीं नेगेटिव, कहीं ना कहीं लॉस मेकिंग रही है कंपनी। लेकिन उसके बाद देखिए 48% 65% तक के ऑपरेटिंग मार्जिन क्लॉक हुए हैं, और शायद वही चीज प्राइस में कहीं ना कहीं डिस्काउंट हो रही है। मुझे लगता है जी बिल्कुल इसके अंदर बने रहना चाहिए। 94 रुपए, 94 रुपीज के भाव एक जब इसमें पेंडिंग है। जो मूव शुरू हुआ है आपका 35 रुपए के आसपास, वो खत्म होता है 95 रुपए पर। सप्लाई जोन 71 रुपए पर बना हुआ है, अभी 64-65 रुपीज का भाव है। अगर कोई है तो सर बिल्कुल बना रहे, मुझे लगता है कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक बड़े प्राइस मूव इसके अंदर आ सकते हैं सर। थोड़ा स्टैगर्ड वे में, हमेशा मैं स्टैगर्ड वे देखिए आज आपके शो में विवेक जी बोल रहा हूँ। रीजन बिंग निफ्टी एक ऐसे जोन में है जहां पर एक हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले। तो अगर आप पूरा पैसा अभी डाल देंगे पर्टिकुलर स्टॉक में, जो भी आपने उसके लिए उस स्टॉक के लिए पैसा एलोकेट किया है, हो सकता है आप स्टॉप आउट हो जाए सर। तो ऐसा ना करें, थोड़ा पैसा डालें। अगर थोड़े ही पैसे में स्टॉक चल जाए आपका दोबारा दूसरा लेवल ट्रिगर ना हो, बिल्कुल परेशान मत होइए, उतना ही पैसा डाल के छोड़ दे सर, आपको तब भी एक अच्छा प्राइस देखने को मिल जाएगा। मुझे लगता है 58 रुपए के आसपास सर आप रखें, और 58 रुपए के आसपास इसको खरीदे सर। 94 रुपए के अभी खरीदे, 53 रुपए के आसपास थोड़ा और खरीदे, 49 रुपए पर स्टॉप लॉस रखें, और 94 रुपए के टारगेट के लिए बिल्कुल बने रहे।